Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारे अगले पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न दो तरह का होता है, एक बुलिश और दूसरा बेरिश। तो कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है? ये जो कप होगा ये इस यू शेप का होगा, इस तरह से, ठीक है। और जो हैंडल होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये हैंडल है, ये कप है और ये है रेजिस्टेंस लाइन। अब आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलता है और यहां पर आ जाता है ब्रेकआउट। अब ये जो ब्रेकआउट है यहां पर हमें बाय करना होता है और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हैंडल के लो के नीचे का होता है और जो हमारा टारगेट होता है वो रेजिस्टेंस लाइन और जो कप का लो है उसका डिफरेंस होता है। यानी जितना बड़ा कप उतना बड़ा हमारा टारगेट, ठीक है। ये है बुलिश कप एंड हैंडल। अब ये जो बुलिश कप एंड हैंडल है ना, ध्यान रखना इस कप की शेप ना वी नहीं हो सकती, केवल यू ही होनी चाहिए। अब कई बारी क्या होता है कि जो कप आप ड्रॉ करते हो ना, हैंडल भी उतना ही बड़ा हो जाता है कई बारी, ठीक है। कई बारी हैंडल कैसा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है देखो, ये समझो। मार्केट में ना ब्रेकआउट होने से पहले, जैसे आपने देखा कि पिछले पैटर्न में हमने पढ़ा राउंडिंग बॉटम, तो राउंडिंग बॉटम में आपने क्या देखा कि इसी तरह का तो पैटर्न बन रहा था, सिर्फ हैंडल ही तो नहीं था उसमें। और आपने देखा कि जब राउंडिंग बॉटम का कंफर्मेशन आता था तो सीधी रेजिस्टेंस लाइन के मार्केट ऊपर निकल जाता था, ऐसा ही तो होता था। पर कप एंड हैंडल में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और नीचे कंसोलिडेट करके या थोड़ा सा रेंज में चल के वो हैंडल का फॉर्मेशन करता है और फिर मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और वहां पर ब्रेकआउट आता है। तो कप एंड हैंडल में और राउंडिंग बॉटम में क्या डिफरेंस है? राउंडिंग बॉटम में रेजिस्टेंस के सीधा ऊपर ब्रेकआउट होगा और कप एंड हैंडल में हैंडल का फॉर्मेशन होगा और फिर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकलेगा। ये एक बेसिक अंतर है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इसका उल्टा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल मतलब बेरिश पैटर्न। बोलो बोलो। ज्यादातर केसेस में होता नहीं है पर कभी कभी हो जाता है। तो ये है हमारा कप और ये है इसका हैंडल, ठीक है। और ये है सपोर्ट लाइन। तो अब मार्केट में जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहां पर आ जाता है ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन पर मार्केट में होती है सेलिंग। तो जैसे ही इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो किसका होता है? हैंडल के हाई के ऊपर का। और हमारा टारगेट कितना होता है? जितना बड़ा ये कप है, यानी हाई और जो सपोर्ट का डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। तो ये है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल जो कि एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। अब इसकी हम एक बारी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियरली ये पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। पर इसका टारगेट नहीं आया है ना, ये टारगेट नहीं आया ना। और देखते हैं मिलेगा बहुत। अब देखो ये भी एक पैटर्न है, चलो इसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं इसकी मदद से बनाऊंगा। तो आप यहां पर देखेंगे एक बारी, ये कप है, आप देख सकते हैं ये कप है और यहां पर ये मार्केट नीचे गया, हैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये जो लेवल है ये है रेजिस्टेंस लाइन। तो आप देखेंगे कि मार्केट में यहां पर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट ऊपर गया और ब्रेकआउट आकर मार्केट एकदम ऊपर चला गया और ये हमारा स्टॉप लॉस था इस केस में। पर ये क्लासिकल केस नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे एक्यूमुलेशन नहीं मिला है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं मिला है। तो हम इससे भी अच्छा कोई केस ढूंढेंगे जहां पे हमें ये दोनों चीजें मिले। कैंडल का कलर अलग अलग होगा ना, एक्यूमुलेशन में व्हाइट और ग्रीन। हाँ 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 हाँ, ये एक अच्छा क्लासिकल केस हमको मिला है यहाँ पे। इनफैक्ट दो केस मिले हैं हमें, बुलिश भी और बेरिश भी। देखते हैं। तो बुलिश तो सबको नजर आ रहा होगा, है ना। देखो ये कप है और ये हैंडल है और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है और यहां से मार्केट ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट टारगेट भी हिट हो गया।
और यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो वॉल्यूम हमें मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वो एवरेज लाइन के ऊपर मिले हैं, ठीक है, यहां पे देखो एवरेज लाइन के ऊपर वॉल्यूम मिला है और मार्केट में ऑलमोस्ट टारगेट भी हिट हुआ है। पर दूसरा जो केस है वो और ज्यादा बेहतर है सेलिंग साइड पे। अब आप यहां पर देखेंगे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना और यहां पर ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिला है। तो आप देखेंगे कि ये एक क्लासिकल केस यहां पर हमको मिला सेलिंग साइड पे, और इसके बाद फिर हमारा जो टारगेट है वो भी बहुत जल्दी अचीव होता हुआ हमें नजर आया है, क्योंकि यहां पे ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हुई। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, ठीक है, और ये बुलिश कप एंड हैंडल है। और देखते हैं ऐसे ही केसेस। देखो एक और कप एंड हैंडल हमें मिला और यहां भी आप देखोगे ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना। तो यहां पे आप देख रहे हो ये कप है और ये हैंडल है। अब आप देख रहे हो ना, हैंडल थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो इस तरह से बड़े हैंडल भी होते हैं। देखो ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, मार्केट नीचे चला गया, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जैसी पूरी हुई, मार्केट नीचे आ गया। तो नॉर्मली क्या था कि हैंडल छोटे छोटे बन रहे थे ना पहले जो हमने देखे थे, पर यहाँ पे एक बड़ा हैंडल बन रहा है ना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। आ रहा है सबको समझ में? देखो एक और कप एंड हैंडल मिला हमें, पर हमने नोटिस नहीं किया। आपने नोटिस किया? देखो ये कप है, ये हैंडल है, और ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, और मार्केट ऊपर चला गया। और यहां पर आप देखोगे हमें एक्यूमुलेशन दिखा है। टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, देखो काफी हद तक अचीव हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि तुम पूरा टारगेट तो ले ही नहीं पाते हो, क्योंकि लालच इतना होता है मन में कि 10-20 हजार रुपए मिले तो हम बुक कर लेते हैं। तो पूरा टारगेट तो समझो कोई ले ही नहीं पाता है, जितना मिल जाता है उतना ठीक है, कोई नहीं, और ज्यादा मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो। अब देखो यहां पर भी आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे इस तरह से बना है। देखो ये सपोर्ट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो, ये हो गया कप और ये हो गया छोटा सा हैंडल, देख रहे हो। और यहाँ से जो ब्रेकडाउन आया है, यानी ये सपोर्ट लाइन से जैसी मार्केट नीचे गया, आप देख सकते हो टारगेट अचीव हो गया। ये हमारा स्टॉप लॉस था। और यहाँ भी जो ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर भी आप देखोगे छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है। हाँ, कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वाला? नहीं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज दिखाता हूँ कप एंड हैंडल के साथ, कि कप एंड हैंडल में ना कई बारी हैंडल कुछ इस तरह से भी बनता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो कप है, ये प्रॉपर कप मिलेगा आपको इस तरह से, पर ये जो हैंडल है ना, हैंडल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हैंडल देख रहे हो, थोड़ा अलग टाइप का ही है। तो ऐसे भी हैंडल मार्केट में देखने को हमें मिलते हैं। अब देखो ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद मजे की बात क्या है, यहाँ पे हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला। देखो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखो कितना शानदार है, और इसीलिए इसका टारगेट भी अचीव हो गया है। बिल्कुल देख सकते हैं, टाइम फ्रेम तो कोई भी रह सकता है। तो इस तरह से भी हैंडल बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा अलग अलग तरह के जो कप एंड हैंडल थे किस तरह से ड्रॉ। नहीं, यहाँ से ब्रेकआउट से ना, ये ऐसे करो ना, इसे ऐसे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकता है। ये एक और एग्जांपल है कि हैंडल इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो इसकी शेप कैसी है, वी शेप है ना, तो इसको हम राउंडिंग बॉटम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस हो गया ना ये राउंडिंग टॉप का, देख रहे हो, ये बड़ा केस है। अभी हमने देखे छोटे छोटे राउंडिंग टॉप, अब ये एक बड़ा राउंडिंग टॉप है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से बनेगा ये। और देखो यहां भी एक अच्छी बात क्या है
कि यहां भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। तो जहां पे चार्ल्स डाउ द्वारा बताई गई ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, आप देख रहे हो रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं ना। चलो ये मेरे सामने कौन सा पैटर्न है बताओ, है दोबारा अच्छे से देखो, पारखी नजर से देखो, मेरे सामने है बिल्कुल। तो इस पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? एक ही पैटर्न चीख चीख के बोल रहा है, एक ही पैटर्न चीख चीख कर बोल रहा है। पर हाँ बिल्कुल फ्लैग बोल रहा है ना, चीख चीख कर, मैं फ्लैग हूं, मैं फ्लैग हूं। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया फ्लैग बना है और एकदम मार्केट ऊपर। एक और चीज दिखाऊं आपको? हाँ जी, अब देखो एक और चीज दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न बना, ये देखो ये कौन सा पैटर्न बना, इसका टारगेट आ गया और फिर उसके बाद बन गया फ्लैग। ठीक है, अब फ्लैग ना इस तरह से भी बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखो ये फ्लैग का बन गया फ्लैग और ये बन गया फ्लैग का पोल। अब देखो ये ना एक एग्जांपल के तौर पर समझना कि कई बार क्या होता है कि फ्लैग जो होता है ना, इसमें जो पोल होता है ना उसमें गैप अप भी मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें गैप मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर पोल देखो मजे की बात क्या है, सिर्फ 2 कैंडल से मिलकर बना है पोल, देख रहे हो 2 कैंडल से मिलकर बना है पोल। तो ये एक एग्जांपल है इसका, इस तरह भी फ्लैग बनता है। ठीक है, देखो एक और फ्लैग देखो, ये कौन सा फ्लैग है, बेरिश फ्लैग है। ठीक है, ये देखो ये हो गया पोल और ये हो गया फ्लैग और ये इसका टारगेट भी आ गया। ठीक है, तो ये बेरिश फ्लैग है। अब देखो कितने मजे की बात है, कितने बढ़िया क्लासिकल पैटर्न बन रहे हैं। अब देखो राउंडिंग बॉटम बना यहाँ पे, देखो कितना शानदार राउंडिंग बॉटम बना और इसका कंफर्मेशन किसके साथ आया। तो जब गैप आता है ना कभी भी कंफर्मेशन में, तो एक चीज समझना, गैप की थ्योरी क्या होती है ये समझने की कोशिश करना। देखो अगर रनिंग मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक होता तो इसमें बहुत सारे लोग पोजीशन बना लेते, पर इतने बड़े गैप के साथ कोई पोजीशन नहीं बना पाता। जिसके पास पहले पोजीशन होती है केवल वो होल्ड कर पाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे ना, वो सोचेंगे पैटर्न हाथ से निकल गया। अब वो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे और वहां पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। देखो रेड कैंडल कितनी सारी बन रही है इसलिए, पर टारगेट क्या था, टारगेट इसी कैंडल में आ गया, इसी वाली कैंडल में आ गया टारगेट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट में किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट गैप अप से होता है तो वहां पे ज्यादातर लोग लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं और पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं, फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब भी कंफर्मेशन आएगा गैप के साथ तो वो और ज्यादा बुलिश इंपैक्ट डालता है उस पैटर्न पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहीं पर एक और पैटर्न आपको नजर आ रहा है, सेम पैटर्न जो है राउंडिंग टॉप। देखो ये राउंडिंग टॉप है और मजे की बात यह है कि राउंडिंग टॉप में आप देख रहे हो कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां पे हम देख रहे हैं कि टारगेट भी हमें आसानी से देखने को मिल रहे हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? परफेक्ट। तो ये राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम सबको क्लियर हुआ। देखो कंफर्मेशन जब आएगा ना, देखो यहां पे कंफर्मेशन आया, ठीक है, तो तुम यहां पर देख रही हो कि यहां पे लगातार सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन तो आया, साथ में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया। तो अब क्या होगा, इसकी संभावना ज्यादा हो गई इसके टारगेट आने की, और देखो टारगेट भी कितनी जल्दी आ गया। तो जब दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई होता है। हाँ, अगर देखो अगर टॉप पर बनेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है और अगर बॉटम पर बनेगा तो एक्यूमुलेशन ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न था, जहां पे कंफर्मेशन आया देखो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मिला, टारगेट आ गया। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है
है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।